हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो एसएससी सीजीएल 2024 के कल फॉर्म्स निकलने वाले हैं। और हर साल जब भी फॉर्म निकलते हैं सीजीएल के उस पर्टिकुलर दिन तो हर बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई इस बार पता नहीं क्या कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, भयंकर रैंक लेके आ जाऊंगा। लाखों बच्चे इसी ओवर कॉन्फिडेंस से अपना सीजीएल का पहला अटैम्प्ट खराब कर लेते हैं। और हज़ारों कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहले ही अटैम्प्ट में सीजीएल में एक अच्छी रैंक ला के अपने एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अब आपको डिपेंड करता है आपको किस लॉट में आना है। अगर आप सीजीएल का फॉर्म पहली बार भर रहे हो तो एक चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि सीजीएल 2023 के टॉपर, सीजीएल 2022, सीजीएल 2021, सीजीएल 2020 के जो अच्छे रैंक होल्डर्स थे, लगभग उनमें से 80 टू 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको दोबारा से सीजीएल का अटैम्प्ट देते हुए मिलेंगे। यानी आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तैयारी करके एक रैंक सिक्योर कर चुके हैं। बट वही बात है, इन बच्चों ने भी एक ऐसे ही कंपटीशन में अपनी एक रैंक सिक्योर की थी जहाँ पे उन्हें भी ऐसे बच्चे मिले थे जो पहले से किसी अच्छी रैंक ला के सीजीएल में सिलेक्टेड थे। तो भाई कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो ये, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना। सीजीएल का पेपर देख के अपने को बड़ा आसान लगता है कि यार यही आसान आसान से सवाल हैं, कर दूंगा, हो जाएगा ये वो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो तो बड़े बड़े धुरंधर ऐसे हैं जो मार खा जाते हैं। कई ऐसे सवाल होंगे जो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर हम उन्हीं सवालों को दोबारा देख के मतलब नर्वस हो जाते हैं और अपना अटैम्प्ट मतलब उतना बढ़िया नहीं कर पाते जितना हमारा होना चाहिए था। ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी बात, अगर आप थोड़े में खुश रहने वाले आदमी हैं, यानी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कि बस आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी मिल जाए, एक अच्छे से डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी हो, ठीक ठाक एक लाइफ मिल जाए, है ना, मतलब स्टेबिलिटी हो, इतने में खुश रहने वाले हो तो मेरे भाई बहुत चैन मिलेगा आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करके। लेकिन अगर आप वो बंदे हो कि नहीं यार बहुत तगड़े एम्बिशंस हैं, ये कर दूँ, वो कर दूँ, चीर दूँ, फाड़ दूँ, तो फिर गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। फिर तो आप प्राइवेट में जाओ, वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। सरकारी नौकरी में आपको बहुत बढ़िया सुकून, स्टेबिलिटी, एक अच्छा जो है मतलब सोशल रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो वेलकम, आप एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म अच्छे से भरो। सितंबर अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, जो कि आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद आपका मेंस है, उस मेंस पे डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या स्कोर आएगा और फिर आपकी क्या रैंक आएगी। ठीक है। तो मेरे भाई प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से कर लेना। बाकी मैं आपको खुद पर्सनल लेवल पे तसल्ली देता हूँ, ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर आप मतलब एक आम आदमी जो सपने लेके जीता है ना कि हाँ मुझे बस बेसिक बेसिक ये चीज़ें मिल जाएं लाइफ में, वो सारी आपको मिल जाएंगी सीजीएल के थ्रू। ठीक है। जैसे मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूँ जो अभी आप जिस फेज़ में एंटर होने वाले हो, नौकरी लगना, फिर कभी कभी घर आना, छुट्टी आना, आपने मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाती है तो रेगुलर या फिर आप वीकेंड में अप डाउन कर सकते हो। नियर बाई स्टेट में मिल गई तो आप वैसे 2-3 महीने में 1-2 बार घर आ सकते हो। लेकिन लिटरली मज़ा आएगा लाइफ में। ठीक है। और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर लेना। ये देख लेना सीजीएल 2023 के जितने भी पेपर थे, सीजीएल 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के, उन सभी पेपर्स में से कम मैं तो कहूँगा 4 से 5 बार गो थ्रू हो जाना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप 4-4, 5-5 बार इनमें से गो थ्रू हो जाओगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा एसएससी कौन से सवाल पूछती है यार, ये कौन से दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। और सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपने अभी तक मॉक्स नहीं लिए हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे आपको जो पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। अगर आप इनका प्रो पास लेते हो तो पुराने के पुराने पेपर्स के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे। नॉर्मल पास के अंदर आपको वैसे भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। प्लस आप अगर यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करते हो, BHAI, भाई कोड लगाने से एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो फिलहाल जो ऑफर चल रहा है उसके साथ साथ एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा BHAI भाई कोड लगाने से। ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अटैम्प्ट ख़राब मत कर लेना अपना, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर ये देखे कि हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम तो इस इंग्लिश को हम ही लपेट देंगे। तो यकीन मानो काफ़ी हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चे होंगे जो कि एसएससी सीजीएल की इंग्लिश को बुरी तरीके से चाट चुके होंगे, और वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर मार जाते हैं उन बच्चों से जो कि ओवर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे और इन्होंने इंग्लिश को लाइटली ले लिया। तो यहाँ पे आप किसी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट मत करना। हर बच्चा यहाँ पे धुरंधर बैठा है। मैथ्स, रीजनिंग, मतलब बच्चों के ऐसे टिप्स पे हो रखी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने पहली बार लाइफ में मैथ की है, तो आपको ऐसे बच्चों के साथ कंपटीशन करना है जो कि ऑलरेडी 3-4 साल से उसी मैथ को मतलब बुरी तरीके से करके बैठे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे बिना सॉल्व किए। इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं लोग। प्लस ऐसे इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश की वोकैब के जो 4-5 हज़ार मेन वोकैब्स हैं, उनके रट्टे मार के दुनिया बैठी हुई है। अगर आप पहली बार अब इंग्लिश कर रहे हो तो याद रखना आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन कम से कम 50-60 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो कि
इन 5000 वर्ड्स का, जो कि इंग्लिश के वोकैब के एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, उनके रट्टे मार के उनको भयंकर तरीके से चाट के बैठे हुए हैं। कम से कम 50-60 हज़ार बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा खींच के लेना है, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना ये सोच के कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीलिम्स के कट ऑफ ने पिछली बार बहुत सरप्राइज़ किया था। काफ़ी ऐसे बच्चे जो कि डिज़र्व करते थे मेंस देना, वो इसलिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि तो क्वालिफाइंग नेचर का, इसको क्या सीरियसली लेना, मेंस में फोड़ देंगे, पर उन्हें मेंस में फोड़ने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते मेरे भाई। एक ज़माना था जब, आज से सीजीएल 2014 या 13 की बात करें, उस टाइम पे तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ के भी लोग सिलेक्शन ले लिया करते थे। लेकिन आज आप जीके का कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। मतलब जीके अपने आप में इतनी वास्ट है, और उसके अंदर आप लोगों को, आप मतलब ये सोच के जाओ कि मैं 2-4 पोर्शन छोड़ दूँ और फिर जाके एग्जाम में बैठूँ, तो काफ़ी लो कॉन्फिडेंस से जाओगे। और 2-4 नंबर अगर 2-4 अगर क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो वैसे ही फिर रैंक आपको पता है 2 क्वेश्चंस गलत करने से 4 से 5 हज़ार आपकी रैंक पीछे जा सकती है। और वैकेंसीज़ की बात करें तो इस बार अभी तक जितने भी ITIs के रिप्लाइज मैंने भी देखे हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ के चांसेस हैं। कम से कम 15-16 हज़ार प्लस तो यहाँ पे वैकेंसीज डेफिनेटली हैं। तो अगर 20 हज़ार के आसपास भी वैकेंसीज चलेगी तो ये बम्पर वैकेंसीज मानी जाएंगी, क्योंकि सीजीएल में देखें तो ऑन एन एवरेज अगर आप सीजीएल 2022 को बाहर निकाल दो तो ऑन एन एवरेज आपकी वैकेंसीज ये 10-12 हज़ार रहा करती थी। सीजीएल 2013 और 14 के बाद से सिर्फ 10 से 12 हज़ार की आपको एवरेज देखने को मिलेगी सीजीएल के वैकेंसीज़ के अंदर। ठीक है। तो चलिए गाइज, सुकून बहुत मिलेगा लाइफ में, आप एक बेहतर जीवन जी पाओगे अगर आप एक टिपिकल सरकारी नौकरी एक अच्छे डिपार्टमेंट में करने का अगर आपका सपना है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे। ठीक है। तो चलिए गाइज, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।